प्रश्न 13, त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। आकृति देखें, जांचिए कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वासम है या नहीं। यदि हाँ तो सुमेलन संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो प्रश्न 13 में इसका आकृति पहले हम बना लेते हैं। तो दिया हुआ है एक त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। और एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, क्या दिया हुआ है, PQR। तो PQR इस तरह से दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC और PQR में AB कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए AB कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। BC कितना है, 7.1। BC है 7.1 सेंटीमीटर। AC है 5 सेंटीमीटर, AC है 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है, 7.1 सेंटीमीटर। PQ है 7.1 सेंटीमीटर। QR कितना है, 5 सेंटीमीटर। और PR कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोनों त्रिभुज का, तो क्या कह रहा है, जांचिए कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वासम है या नहीं। यदि हाँ तो सुमेलन संबंध का सांकेतिक रूप में लिखिए। तो देखिए AB 3.5 और यहाँ पे देखिए PR 3.5 दिया है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। देखिए AB यानी ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ भी है। तो AB और PR क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ABC का भुजा AB त्रिभुज PQR का भुजा PR बराबर है, ठीक है। अब देखिए AC 5 सेंटीमीटर, AC कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज PQR में QR कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है। अब BC कितना है, 7.1 सेंटीमीटर और PQ 7.1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो जब इस भुजा का तीनों भुजा क्रमशः इस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम है। क्योंकि भुजा से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम, ठीक है। क्योंकि तीनों भुजा जो है इस त्रिभुज का तीनों भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे तो इसमें हम लिख सकते हैं AB बराबर है, किसके बराबर है, तो देखिए AB किसके बराबर है, RP के बराबर है। देखिए A यहाँ से शुरू हो रहा है AB, तो RP देखिए यहाँ से यहाँ पे ऊपर में है, देखिए शीर्ष, इसमें भी शीर्ष यहाँ से लेंगे RP, ठीक है। तो AB बराबर RP, एक चीज मिल रहा है। उसके बाद देखिए BC, उसके बाद BC ले लेते हैं। तो BC किसके बराबर है, देखिए RP हो गया। BC 7.1 सेंटीमीटर, तो PQ भी 7.1 सेंटीमीटर। तो BC किसके बराबर है, PQ के बराबर। उसके बाद BC हो गया। उसके बाद ले लेते हैं AC, देखिए AC भुजा, तो AC बराबर हो जाएगा
ए सी बराबर क्या होगा, आर क्यू। देखिए ए सी, तो ये त्रिभुज उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो आर क्यू यहां से लेंगे, आर क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहां से लिए हैं ए बी सी, सर्वासम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वासम होगा, किसके सर्वासम होगा, तो ए बी सी। तो देखिए आर पी क्यू, यहां से लेंगे आर पी क्यू, क्योंकि ए बी और आर पी बराबर है, तो आर पी से लेंगे आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू। क्यों, तो भुजा 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 से, यानी एस 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 से। एस मतलब क्या होता है, साइड, साइड मतलब भुजा होता है, तो एस 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 से, क्योंकि तीनों भुजा बराबर मिल रहा है एक दूसरे का, तो भुजा 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 से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम होगा। तो इसका उत्तर यानी क्या लिखना है, कह रहा है क्या दोनों त्रिभुज सर्वासम है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ दोनों त्रिभुज हाँ दोनों त्रिभुज सर्वासम है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, हाँ होगा। पूछ रहा क्या दोनों त्रिभुज सर्वासम है, तो सर्वासम को मतलब हुआ कि सब कुछ बराबर उसका, यानी माप और आकार में बराबर हो। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा दोनों का, जैसे कोण ए और कोण आर बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण बी और कोण पी बराबर हो जाएगा, कोण सी और कोण क्यू बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि जब भुजाएं बराबर है एक दूसरे का, तो उसका सभी कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे हाँ दोनों त्रिभुज सर्वासम है। अब कह रहा है यदि हाँ तो सुमेलन संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो देखिए हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी, तीर दे देंगे इस तरह से, त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो सुमेलन मतलब हुआ कि ए जो है आर से मिल रहा है, बी जो है पी से मिल रहा है, और सी जो है क्यू से मिल रहा है। देखिए पहला अक्षर से, बीच वाला अक्षर से, तीसरा अक्षर से, मतलब हुआ कि कोण ए और कोण आर बराबर है, कोण बी और कोण पी बराबर है, कोण सी और कोण क्यू बराबर है। उसी तरह भुजा में भी देखिए ए बी जो भुजा है आर पी भुजा के बराबर है, ठीक है। उसी तरह बी सी जो भुजा है पी क्यू भुजा के बराबर है, यानी पहला दूसरा अक्षर, यहाँ भी पहला दूसरा अक्षर ए बी आर पी, दूसरा तीसरा अक्षर बी सी, और यहाँ भी दूसरा तीसरा अक्षर पी क्यू, ठीक है। तो बी सी भुजा पी क्यू भुजा के बराबर है। ए सी देखिए पहला और तीसरा अक्षर ए सी भुजा, यहाँ भी पहला और तीसरा अक्षर आर क्यू भुजा के बराबर है, यानी ए सी बराबर है आर क्यू के। तो इस तरह से हम इसका उत्तर देंगे सुमेलन में। तो प्रश्न 13 हम इस तरह से हल करेंगे।